कंडीशन फॉर कोलिजन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जैसे ऐसे बताओ, तो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैलकुलस से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे दो पॉइंट्स के डिस्टेंस का फॉर्मूला जनरल जो है, कोई पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो वो उनका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख के उनके जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करके उस डिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा रिलेटिव का अप्रोच। तो पहले एक सिंपल पॉइंट ये बताओ कि जैसे मान लो कोई पर्सन ऐसे मूव कर रहा है, इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है ऐसा, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पर्सन है, एक पर्सन जो है ऐसे जा रहा है, कोई रोड है ऐसे। अगर पूछा जाए व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या बताओगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, यही होगी इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब ए जो भी है बी के पाथ को ऑब्जर्व कर रहा है, उस पे हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो अगर दोनों मूव कर रहे होंगे तो हम क्या देखेंगे, ये वेलोसिटी देखेंगे। अब मान लो कि ये दोनों मूव कर रहे हैं, ए और बी दोनों ही कुछ मूव कर रहे हैं, ये v1 से मूव कर रहा है, ये कुछ v2 से मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, किसी एक से ऑब्जर्व कर लेंगे। मान लिया हम ए से ऑब्जर्व कर लेंगे, तो ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करेंगे। अब वी बी ए की जो डायरेक्शन होगी वहां से सेम केस कन्वर्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐसे लेते हैं कि एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि ये जो है, ये परपेंडिकुलर दो पाथ हैं, दो परपेंडिकुलर पाथ हैं, क्रॉसिंग है, और ये जो है यहाँ से दो पर्सन मूव कर रहे हैं। एक जो है 300 मीटर पे है, 300 मीटर पे, और दूसरा जो है वो 400 मीटर पे है। ये 400 मीटर पे है, इसकी स्पीड जो है वो है 20, इसकी स्पीड 20 है, इसकी स्पीड 10 है। तो हमें इसमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जैसे मान लिया कि ये ए है और ये बी है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नहीं सोचना है कि 0 हो जाएगा। ऐसे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ये 10 से चल रहा है तो ये 30 मिनट्स में, 30 सेकेंड में यहाँ पहुंचेगा, और ये जो है 20 सेकेंड में यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब 30 तक ये क्रॉस करके होगा। तो किसी जनरल टाइम टी पे डिस्टेंस कुछ होगी। तो एक तरीका है कैलकुलस वाला, कि हम जनरल इसका कोऑर्डिनेट किसी टाइम टी पे लिख लेंगे दोनों का, और दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और फिर उसको मिनिमाइज कर लेंगे। दूसरा तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी से। तो रिलेटिव वेलोसिटी से हम देखते हैं कि मान लिया कि हमारा ऑब्जर्वर बी है। अब इसमें ध्यान से देखना, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। कि हम ऑब्जर्व करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन, ऑब्जर्वर है बी, ऑब्जर्वर है यहाँ पे बी। तो ऑब्जर्वर बी है, ऑब्जर्वर है यहाँ पे बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो बी को क्या करते हैं, रेस्ट में लाना होगा। रेस्ट में लाने के लिए अपोजिट हम ऐड करते हैं, तो अपोजिट यहाँ से ऐड कर देंगे 20, तो ये रेस्ट में आ जाएगा 20। सेम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे 20, ये हो जाएगा 20। अगर मान लो कोई कंफ्यूजन होता है तो क्या लिखेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, मतलब बी बी का माइनस यहाँ पे ऐड करना है, तो ये हो जाएगा, ये है 20 और ये है 10। अब ये रेस्ट में आ गया, ये जो है रेस्ट में आ गया। अब ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस बी को ये ए जो है वो किसके अलोंग दिखाई देगा, वो इस लाइन के अलोंग आता हुआ दिखाई देगा। बी को ऐसे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, एक्स के लॉन्ग मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा, किसके लॉन्ग दिखाई देगा, वी बी ए के लॉन्ग दिखाई देगा। वी बी ए क्या है, वेक्टर समेशन ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ बी, तो ये वेक्टर समेशन ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ बी, तो यहां से जो है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। अब ये लाइन जो है कहाँ कट करेगी वो हम फाइंड कर सकते हैं।
ज्योमेट्री से। कैसे कि ये एंगल तो हमें नोन है, कि ये साइड तो हमें पता है 20 वेलोसिटीज से, ये एंगल थीटा है। तो ये जो ट्रायंगल होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। एक ट्रायंगल ये हो जाएगा और दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा ये। तो अब ये सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि अगर 10 गया तो 20 इंक्रीज हुआ यहाँ से, तो 10 पे 20 डबल हो रहा है, तो यहाँ से 300 पे कितना जाएगा 600, तो ये जो हो जाएगा 600 मीटर। तो यहाँ से 600 मीटर, ये 400 हुआ, तो ये टोटल कितना हो गया 600 मीटर। तो ये लेंथ हो जाएगी 200 मीटर। अब इसमें से पूछा जाए व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, यही इसकी लाइन है, तो बी से हम क्या करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो क्या हो जाएगी यही क्या मिनिमम डी हो जाएगी, डी मिनिमम स्मॉल डी। अब इसको क्या हम फाइंड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। कैसे, यही ज्योमेट्री अप्लाई करना है कि ये थीटा है, ये है 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो क्या ये 90 है, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, कोई डाउट, ये थीटा हो जाएगा। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमें नोन है, यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें नोन है। ये डिस्टेंस कितनी आई, हमने फाइंड कर लिया है 200 मीटर, और ये थीटा भी हमें नोन है। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें जो डी मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 200, डी मिनिमम इज इक्वल टू 200 कॉस थीटा, 200 कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ से ट्रायंगल से निकाल पाओगे, ये ट्रायंगल तो हमें नोन ही है, ये 10-20 वाला ट्रायंगल है, 10 है और ये 20 है, ये 10 है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा कितना, ये 400 प्लस 100 500, 500 मतलब 10√5, तो कॉस थीटा हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10√5, तो ये हो जाएगा 200 कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, ये हो जाएगा √5। तो क्या ये आ जाएगा 40√5 मीटर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कि दोनों मूव कर रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए किसी एक से हम ऑब्जर्व कर लेंगे, एक से ऑब्जर्व करेंगे तो दूसरे की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। तो ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस। आई बात समझ में, साइलेंस यस मत, सर। साइलेंस का मतलब हाँ है, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम, मतलब कब ये डिस्टेंस अचीव हो रही है, तो हमें टाइम भी फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि जब ये ए जो है यहाँ से यहाँ आएगा, इस पॉइंट तक पहुंचेगा, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी, इसकी डिस्टेंस और ए की डिस्टेंस। तो क्या ये टोटल डिस्टेंस तो फाइंड कर ही सकते हैं, टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द वी ए बी, जो वी ए बी है रिजल्टेंट वेलोसिटी वो क्या है 10 और 20 अभी फाइंड किया है, तो ये हो जाएगा वी ए बी, वी ए बी मतलब हो जाएगा रूट 10√5, वी ए बी इज इक्वल टू 10√5। टाइम, तो ए बी की स्पीड है ये, अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लग गया, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो टाइम का इक्वेशन मैं लिखता हूँ, कोई डाउट होगा तो बताओगे। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस हो गई 100√5, नहीं 100√5 नहीं, हाँ 100√5 तो नहीं हुई, ये 600 है, तो 600 स्क्वायर रूट ऑफ 600 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, ये हो गई टोटल लेंथ। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कौन सी लेंथ, जो डी साइन थीटा, डायग्राम में देखो यही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाली लेंथ, ये डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, तो और डिवाइडेड बाई जो स्पीड है इसकी वी ए बी, ये आ जाएगी टाइम, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 100 आ जाएगा और 36 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 45, तो 300 300√5,
300√5 माइनस ऑफ डी इज नहीं नहीं नहीं, ये साइन थीटा लिखना था ना, ये साइन थीटा, तो ये तो 200 है, सॉरी ये है 200, टोटल 200, तो ये हो जाएगा -200 साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ से हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा तो पता ही है, साइन थीटा देखो, साइन थीटा यहाँ से हो जाएगा 20/10√5, तो हो जाएगा 20/10√5 डिवाइडेड बाई वी ए बी इज इक्वल टू 10√5, ये वी ए बी 10√5 है, 10√5। क्या ये क्लियर है? यस सर। तो 300 इंटू √5, ये हो जाएगा 1500 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, तो 1100 बाई 10 इंटू 5, तो ये जो टाइम लगा वो हो जाएगा 22 सेकेंड। तो व्हेन द मिनिमम डिस्टेंस विल, देखो ये शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना, शॉर्टेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना, और वो टाइम फाइंड करना, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है रेनमैन, कि जैसे रिवर बोर्ड था वैसे ही जो है रेनमैन। तो नेक्स्ट है रेनमैन। रेनमैन तो इसमें जनरली क्या है कि रेन जो है, रेन में मैन मूव कर रहा है, रेन जो है वो फॉल हो रही है। रेन कैसे फॉल हो सकता है? रेन वर्टिकल फॉल हो सकता है, रेन किसी एंगल पे फॉल हो सकता है, दोनों रेन के केसेस हैं। रेन ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे ही आएगा ऑब्वियसली, मतलब ये डाउनवर्ड है, या किसी एंगल पे हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, यही डायरेक्शंस हैं। मैन मैन तो मूव कर सकता है, मैन हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, मैन ठीक है वर्टिकल भी अगर कहो तो मूव कर सकता है, बट कोई फायदा नहीं है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे हो सकता है, रोड वोड ऐसे हो, नीचे हो, तो मैन ऐसे भी जा सकता है, मैन ऐसे भी जा सकता है, वर्टिकल भी जा सकता है, तो मैन के पॉसिबल डायरेक्शंस ऐसे हो जाएंगे। तो जनरली ये पूछा जाता है कि मैन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करता है, या मैन जो है 30 डिग्री पे रेन देखता है, 40 डिग्री पे रेन देखता है, मैन को रेन हॉरिजॉन्टल अपीयर होती है, मतलब इसमें देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो क्या है? वो मैन है, सिर्फ मैन ही जो है देख रहा है, या कार वार भी दिया होगा। तो अल्टीमेटली हमें किस चीज के बारे में जनरली टिपिकली इस केस में सोचते हैं? हम सोचते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मोस्टली हमारा टारगेट यही होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये सोचना है। मतलब हमें क्या देखना है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वी आर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब रेन के वेक्टर के ऊपर हम ऐसे मैन का वेक्टर ऐड कर देंगे, मैन का वेक्टर ऐड कर देंगे। तब इसमें जो है साइन कन्वेंशन कौन सा लेंगे? साइन कन्वेंशन हमारा वही रहेगा, प्लस माइनस वाला जो होता था, ऐसे ऐसे जो है प्लस और माइनस, ये जो एक्स वाई वाला होता था, प्लस प्लस माइनस माइनस वाला, वेलोसिटी इन केस अगर रिप्रेजेंट करना हो। तो जैसे मान लो कि एक सिंपल बेकार क्वेश्चन, पहला बेसिक क्वेश्चन, कि दिया हुआ है कि मैन जो है, मैन रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 10, मैन इज वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, मैन इज वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, मान लिया कि मैन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये 10 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड है। इन व्हाट डायरेक्शन द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, तो वो अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में रखेगा जिस डायरेक्शन में वो रेन को देखता है, तो रेन को किस डायरेक्शन में वो देखेगा, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू -10 j माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 5 i कैप, तो यहाँ से हो जाएगा जो रेन अपीयर होगा -5 i कैप -10 j कैप। मतलब अगर हम वेक्टर वाइज देखते हैं इसको, तो एक कंपोनेंट नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब ऐसे है, -5 है,
और एक ये भी जो है नेगेटिव है, ये जो है 10 है, ये हो जाएगा 10 10, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वी आर एम की डायरेक्शन। और ये हो जाएगा इसका एंगल थीटा। अब ये थीटा हम लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 5/10, 5/10 मतलब हो जाएगा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ऐसा आंसर दे सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में ये रेन एक्चुअली फॉल हो रही है ऐसे, बट मैन को ऐसे अपीयर होगा, मैन को ऐसे अपीयर होगा वर्टिकल के साथ। तो वो अम्ब्रेला को भी क्या करेगा, अम्ब्रेला को ऐसे ही होल्ड करेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इतना आगे नहीं बट ऐसे कोई, ये ऐसे प्रोटेक्ट किया अपने आप को। तो ये तो सिंपल हो गया। अब वेक्टर वाइज तुम सोच सकते हो डायरेक्ट, वेक्टर वाइज क्या है कि वी आर रेन के ऊपर हमें मैन का नेगेटिव वेक्टर ऐड करना है, मैन ऑब्जर्व कर रहा है तो रेन का वेक्टर तो यही है, मैन इधर पॉजिटिव में जा रहा है तो नेगेटिव ऐसे हो जाएगा 5, ये हो जाएगी वी आर एम। तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हो कि यहाँ से ये थीटा होगा, तो मैन को अम्ब्रेला होल्ड करना है इस डायरेक्शन में, तो वो ये थीटा बता देगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 यहाँ से लिख लेंगे। तो वेक्टर ट्रायंगल अगर ड्रॉ कर पाते हो तो बहुत आसान हो जाएगा ये। अब दूसरा, दूसरा है मान लो कि किसी एंगल पे फॉल हो रहा है, रेन जो है किसी एंगल पे फॉल हो रहा है, उसमें ऐसा दिया हुआ है कि रेन इज फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल, रेन जो है वो किसी एंगल पे है, मान लिया ये 10 है और ये वर्टिकल से दिया हुआ है 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे। क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि हॉरिजॉन्टली जो है मैन को मूव करना है, with what speed, with what speed and in what direction man should move so that rain appears to fall vertical, कि रेन जो है उसको वर्टिकल फॉल होता हुआ अपीयर हो। तो मैन की स्पीड हमें फाइंड करना है और रेन को वर्टिकल होना है। अब मैन भी ऐसे मूव कर रहा है भाई, ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल अगर डायरेक्शन है तो हम इसकी वेलोसिटी ले लेंगे, मान लिया कि v नॉट से मूव कर रहा है आई कैप, ठीक है। और यहाँ से ये 10 cos 37 मतलब ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। अब उसको रेन को जो है वर्टिकल अपीयर होना है, मैन रेन को वर्टिकल देखना चाहता है, वर्टिकल देखना चाहता है मतलब वी आर एम जो हो गए उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा, तो वो लिख लेंगे वी आर माइनस वी एम। वी आर क्या है, वी वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा -6 i कैप -8 j कैप माइनस वी एम माइनस वी नॉट आई कैप। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आंसर कि माइनस ऑफ -6 प्लस वी नॉट आई कैप -8 j कैप। तो अब रेन अगर वर्टिकल अपीयर होना है मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होना है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ये कंपोनेंट 0 होना है, इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू -6 आएगी। माइनस का मतलब क्या है, एक्चुअल में उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए तब अपीयर होगा, एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए जो, तो एक्चुअल केस हो जाएगा कि ये ऐसे हो गया 10 और ये मैन जो है वो इधर जाए 6 से, 6 मीटर पर सेकेंड से। अब अगर तुम थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर दोगे तो तुरंत देख के बता दोगे कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी जब वर्टिकल अपीयर होना है तो इसको ऐसा मूव करना है कि इस हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को खा जाए, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर ले। तो तुम ये देख के ही आंसर बता सकते तुरंत। एक तो ये तरीका है कि हम बेसिक से लिख लेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन क्लिक नहीं कर रहा इमीडिएटली तो इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिख के फिर स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे। दूसरा तरीका है कि अगर हम देखते हैं कि रेंज जो है उसके दो कंपोनेंट हैं 6 और 8 है और मैन को हॉरिजॉन्टली मूव करना है, मतलब वो क्या कर सकता है, जब हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो सिर्फ इसी कंपोनेंट को चेंज कर पाएगा, वर्टिकल के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर रेन वर्टिकल अपीयर होना है मतलब हॉरिजॉन्टल कैंसिल होना है, कैंसिल कब होंगी रिलेटिव वेलोसिटी, जब दोनों पैरेलल मूव करेंगे, तभी तो हम डिफरेंस लेते हैं, वो 0 हो जाएगा है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव में मूव करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी हम कम नहीं कर रहे हैं।
तो इसीलिए जो अगर वर्टिकल के केस में है तो डायरेक्ट जो है वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर। आई बात समझ में? हम्म। अब मान लो इसी स्पीड से वो रिवर्स में दौड़ना स्टार्ट करता है तो क्या हो जाएगी, एंगल एंगल इंक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसी स्पीड से अगर वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर दिया, डायरेक्शन यहां से चेंज कर दिया तो 6, तो नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो कैंसिल हो रहा है, उसको वर्टिकल अपीयर हो रहा है और वो कम स्पीड हो जाएगी उसकी 8, स्पीड हो जाएगी 8। अब अगर वही डायरेक्शन ऐसे बोला क्वेश्चन में कि अब वो रिवर्स कर दे रहा है तो एट व्हाट एंगल रेन वुड अपीयर टू हिम, तो अगर ये डायरेक्शन अपनी रिवर्स कर दे रहा है तो वाई कंपोनेंट तो 8 का 8 ही रहेगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी से ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा 12। 12 तो अब उसको रेन कितने डिग्री पे अपीयर होगी, यहाँ से जो है ये एंगल हम फाइंड कर देंगे वर्टिकल से, जो है tan थीटा इज इक्वल टू 2 पे, नहीं नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 8, 6/4, 3/2। तो tan इनवर्स ऑफ 3/2 पे अब उसको अपीयर होगी अगर वो डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। समझ पाए? हम्म। दोगे और मैं लिखता जाऊंगा। डेटा हो सके उतना अच्छा नहीं आए बट रैंडम कुछ वैल्यूज हम ले लेते हैं कि पहले क्या है कि मैन मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे ये है और ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन पे आएगा, मान लो कि यहाँ पे फ्रिक्शन विक्शन अगर नहीं है तो ये नहीं सोचना है कि सर रेन हो रहा है तो स्लिप करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लिया कि ये मैन इस पे प्लेन पे अगर ऐसे जा रहा है और इसकी स्पीड हम ले लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसको रेन 45 डिग्री पे अपीयर हो रहा है। मतलब जब इस पे वो दौड़ रहा है तो उसको 45 डिग्री पे अपीयर हो रहा है, और जब ये नीचे आ रहा है तो किसी मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, उस मोमेंट पे इसको रेन वर्टिकल अपीयर हो रहा है। और ये एंगल जो है वो 37 डिग्री है कि पहले हॉरिजॉन्टल पे 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है कांस्टेंट, और यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि भाई पानी की वजह से वो स्लिप कर रहा हो, स्लिप कर रहा हो तो इसका कुछ एक्सेलेरेशन भी हो, एक्सेलेरेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मान लेते हैं जिस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, उस इंस्टेंट पे उसको वर्टिकल अपीयर हो रहा है। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी क्या होगी। दो कंडीशन हमें गिवन है, तो कोई अप्रोच, पहले तो क्या कर लेंगे, रेन की वेलोसिटी अननोन है। अब रेन हमें पता नहीं कि रेन तो डायरेक्शन भी अननोन है, तो क्या कर लेंगे हम, रेन की एक वेलोसिटी वेक्टर एज्यूम कर लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू सम ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ये हो गई बात। अब ये दिया हुआ कि 8 से जा रहा है तो उसको 45 पे अपीयर हो रहा है, तो हम अगर इसको डायग्राम वाइज सोचते हैं तो रेन का जो कंपोनेंट है ऐसा होगा, ऐसा रेन का एक्स कंपोनेंट हमने मान लिया ए, वाई कंपोनेंट मान लिया बी, तो मैन को अपीयर हो रहा है 45 पे, मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ से वी आर एम होगा 45 पे, वी आर एम क्या होगा, वी आर माइनस वी एम। तो देखो डायग्राम से सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, ये वो लिख लिया 8, ये है बी माइनस वी एम, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, माइनस वी एम मतलब अपोजिट हमने ऐड कर देना है यहाँ पे 8 पे, 8 ऐड कर देना, यही हो जाएगा रिजल्टेंट। तो अब ये रेंज से क्या है, वर्टिकल ऐसे हमें अपीयर हो रही है 45 पे, तो 45 डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है ऐसा,
तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में 8 माइनस ए होगा या ए माइनस 8 होगा। क्या यहाँ से ऐसा लिख पाओगे कि जो रिजल्टेंट अगर हमें ऐसे आना है इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट ऐसे आना है 45 पे, तो इधर क्या होना चाहिए, क्या इस डायरेक्शन में ए को ज़्यादा होना चाहिए, ए माइनस 8 लिखेंगे इधर, ए माइनस 8, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी अपवर्ड है अगर बी तो ये हो जाएगा माइनस बी, तभी जो है उसको 45 डिग्री डाउनवर्ड अपीयर होता हुआ दिखेगा। तो 45 डिग्री अगर वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा होगा मतलब ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे मतलब हम क्या लिख सकते हैं इस डायग्राम से, ए माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस बी। ये सोच पाए, नहीं सोच पाए कि हमने लिखा ये रेन की वेलोसिटी माइनस वी एम हो गया ऐसे, अब उसके बाद उसको फाइनली जो है वेक्टर ऐसे अपीयर होना है। तो अगर ये वेक्टर ऐसे अपीयर हो रहा है वी आर एम के, तो ये एक्स कंपोनेंट होगा इसका, ये वाई कंपोनेंट होगा। तो एक्स कंपोनेंट ऐसे आना चाहिए, इन तीनों का रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट ऐसे आया, मतलब क्या हुआ, ये ए माइनस 8 हुआ, ए की वैल्यू ज्यादा होगी तभी ए माइनस 8, और ये जो बी है वो डाउनवर्ड होना चाहिए, मतलब ये माइनस बी होना चाहिए। और tan 45 डिग्री है तो a माइनस 8 इज इक्वल टू बी, मतलब यहां से आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a प्लस बी इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन गिवन है कि अगर ये ऐसे जा रहा है, वर्टिकल अपीयर हो रहा है, वर्टिकल अपीयर हो रहा है मतलब वी आर एम जो है वो एक्स कंपोनेंट 0 हो रहा है। तो फिर से देखो, मैन की वेलोसिटी cos 37 sin 37, तो मैं वेक्टर वाले से सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये cos 37 20 cos 37 cos 37.8, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ से अब इसके ऊपर हमें रेन का ऐड करना है, तो रेन वी एक्स ए आई, तो ये रेन हो जाएगा ए कंपोनेंट ए और ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट बी। तो उसको अगर रेन वर्टिकल अपीयर हो रहा है, रेन वर्टिकल अपीयर हो रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा, इसका मतलब कि a प्लस 16 का रिजल्टेंट 0 होगा, मतलब a इज इक्वल टू माइनस 16 होगा। एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, तो a इज इक्वल टू माइनस 16, मतलब a की वैल्यू अगर माइनस 16 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 34 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल में जो रेन की वेलोसिटी होगी, जो रेन की वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी x ऐसे, और एक मिनट, हाँ सर 24 होगा, क्या चीज, हाँ e हाँ equals to हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये a और a इज इक्वल टू माइनस 16 और b इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 24, हाँ ठीक है, b इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएंगे इसके दोनों कंपोनेंट। ठीक है सत्य प्रकाश, आई कैप प्लस बी माइनस, नहीं बी प्लस 12 जे कैप, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ये आ गई, ए की वैल्यू जो है आ गई, ए इज इक्वल टू 16 और बी की वैल्यू हो जाएगी, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो फर्स्ट इक्वेशन आया था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 16 पुट कर देंगे, तो यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 8, बी इज इक्वल टू माइनस 8। ये एक्चुअली देखो ये वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने में हमें माइनस वी एम ऐड करते हैं,
माइनस वी एम ऐड करते हैं, तो वो माइनस वी एम नहीं ऐड कर दिया था, सिर्फ वी एम ही ऐड कर दिया था कि ये मैन की जो रेन की वेलोसिटी लिया है ए एंड बी, और इस पे ऐड करना है माइनस ऑफ वी एम। तो ये मैन की वेलोसिटी इधर है 16 और इधर है 12, तो माइनस करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। मैन की वेलोसिटी, मैन स्लिप कर रहा है, डाउन आ रहा है, तो 12 जो है डाउन है और 16 जो है इधर है, तो माइनस करेंगे तो टर्म्स जो है उसके रिवर्स हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 6 होगा, तभी 0 हो जाएगा। और ये वर्टिकल है, 6 + 12 वर्टिकल है, तो ए की वैल्यू जैसे 16 आएगी प्रीवियस वाले कंडीशन पुट कर देंगे, b = -8। तो एक्चुअल में रेन कैसा होगा, रेन ऐसा होगा, 16 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और -8 मतलब वो डाउनवर्ड 8, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका वर्टिकल के साथ एंगल थीटा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेन, वो भी बता सकते हैं, 8 + 16 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर + 16 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन। एंगल भी बता सकते हैं, tan थीटा = 2, tan थीटा = 2, ये रेन का एंगल हो जाएगा, रेन की वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगी। आया समझ में कुछ? में वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है तो वहां पे हमें एंगल पूछा जाएगा, किसी केस में एंगल गिवन है तो हमें वेलोसिटी पूछा जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस गिवन होंगे कि रेन हॉरिजॉन्टल अपीयर हो रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होना है, रेन रेन वर्टिकल अपीयर हो रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होना चाहिए। चाहे तो हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, चाहे तो आई जे कॉम्पोनेंट यूज एज्यूम कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख के उसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये था रेन मैन। रेन मैन, अब रेन मैन के बाद एक और एप्लीकेशन बताता हूँ, वो है इसका कोलिजन की कंडीशन फॉर कोलिजन, कि दो ऑब्जेक्ट्स कब कोलाइड करेंगे, कंडीशन फॉर कोलिजन। तो सीधे सीधे ये सोचो कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कब करेंगे, कंडीशन फॉर कोलिजन, दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कब करेंगे, जब अगर ऐसे ऐसे है, मान लो एक रेस्ट में है, रेस्ट से सोचो, ये इसके साथ कोलाइड कब करेगा, जब b की वेलोसिटी क्या हो, b की वेलोसिटी a के अलोंग डायरेक्टेड हो। ये बोल सकते हैं कि a के साथ कोलिजन कब होगा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ b इज डायरेक्टेड अलोंग ए बी, या ऐसा बोल सकते हैं बी ए के अलोंग। अब दोनों अगर मूव कर रहे होंगे तो यही कंडीशन चेंज हो जाएगी, बस रेफरेंस रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगी, कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज अलोंग बी ए, तब जाके कोलिजन होगा। सिंपल पॉइंट, बहुत बेसिक पॉइंट। जैसे मान लो अगर हम ऐसे ले लेते हैं कि यहाँ पे दो वेलोसिटीज हैं, ये v1 है, ये v2 है, दो पार्टिकल हैं, मान लो प्रोजेक्टाइल ही है, ये v1 है, v2 है, ये θ1 है, ये θ2 है, ये डिस्टेंस d है। इसमें पूछा जाए कि फाइंड द कंडीशन फॉर कोलाइडिंग द दीज टू पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल कब कोलाइड करेंगे, तो जो इनकी वेलोसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इनके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होनी चाहिए। इसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट क्या करने चाहिए, कैंसिल आउट करने चाहिए। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कब कैंसिल आउट करते हैं, जब दोनों v1 sin θ1 = v2 sin θ2 हो जाए, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी y के लॉन्ग इन दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी x के लॉन्ग इन दोनों का समेशन, पैरेलल और एंटी पैरेलल वाला जो बताया था। तो ये कोलाइड कब करेंगे, जब इनकी वेलोसिटीज इसी के लाइन के लॉन्ग होंगी। तो इनके लाइन के लॉन्ग मतलब इनके लाइन के परपेंडिकुलर कैंसिल आउट होनी चाहिए, मतलब ये कंपोनेंट जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगी इनकी कंडीशन फॉर कोलिजन। कब ये कोलाइड करेंगे, कितने टाइम के बाद, तो वो हो जाएगी रिलेटिव सेपरेशन d डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा v1 cos θ1, दोनों अपोजिट